हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर एग्जांपल थर्ड। देखो क्या है दोस्तों, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। आपको क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखा है और ये जो फिगर है ये किसका है? ये आपके पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म इसी तरीके से लिखी जाती है। पैरेललोग्राम आपको दे रखा है PQRS, ठीक है, और हमें इसका पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। दोस्तों, पैरामीटर के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। जो अपने खेत होता है, जो अपने फील्ड होता है, उसकी अगर अपन बाउंड्री पर घूमते हैं और जितनी हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि ये जो PQRS है, इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो इसका पैरामीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पैरामीटर कहलाएगी। हमने जूनियर क्लासेस के अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर का भी पैरामीटर हमने पढ़ा हुआ है। देखिए, ये जो आपके रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसे हम लेंथ कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेड्थ कहते हैं। और अगर इसके चारों ओर घूमने पर जितनी डिस्टेंस कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर निकालने का एक तरीका है कि चारों साइड को ऐड कर दो, आपको पैरामीटर मिल जाएगा। या फिर रेक्टेंगल के केस में फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। और स्क्वायर के केस में हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। या तो इसकी चारों साइड को ऐड कर दो और या फिर इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 इंटू साइड। ठीक है, फिलहाल हम किस पे बात कर रहे हैं? पैरेललोग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखो, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और इसमें दोस्तों क्या दे रखा है हमें? QR की वैल्यू हमें दी हुई है। और कितनी है वो? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो आपके PQ दे रखा है वो आपके दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इस पैरेललोग्राम का पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखते हैं, ऑपोजिट sides are equal in parallelogram। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स जो होती है दोस्तों वो इक्वल होती है। यानी कि जितनी PQ है उतनी की उतनी आपके क्या होगी? SR होगी। और ये दोनों ही आपके 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, और उसी तरीके से जितनी आपके QR है उतनी ही आपके PS होगी। जितनी आपके QR है उतनी की उतनी आपके PS होगी। और ये भी आपके 7 सेंटीमीटर होगी। यानी ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और ये 12 है तो ये आपके 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और हमें तो इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, चारों ओर घूमने पर कितनी डिस्टेंस कवर होती है। तो चारों साइड को ऐड कर दो, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। ठीक है, PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। QR कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और RS कितना है? वो भी 12 सेंटीमीटर है। और SP कितना है? वो आपके 7 सेंटीमीटर है। यहां पर भी मैं सेंटीमीटर लगा देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 और 12 24 सेंटीमीटर प्लस 7 और 7 14 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 38 सेंटीमीटर आपको ऑब्टेंड होगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, चारों ओर घूमने पर जो डिस्टेंस कवर होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर के लिए जो यूनिट यूज में ली जाती है वो सेंटीमीटर या फिर मीटर। अगर ये सब मीटर में होते तो इसकी यूनिट भी क्या होती? मीटर होती। और जो अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है ना, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।